सीता और गीता दोनों बहन एक ही स्कूल में पढ़ती थीं। कई बार कुछ बच्चे स्कूल खत्म होने के बाद भी स्कूल में खेलते रहते थे। स्कूल के पीछे एक प्लेग्राउंड था जिसमें बहुत सारी खेलने की चीजें थीं। एक दिन सीता और गीता इस पार्क में खेल रहे थे। मैंने तुम्हें झूले पे बैठने दिया, अब मेरी बारी है। नहीं, तुमने कल मुझे बैठने नहीं दिया था, तो आज मेरी बारी है। तुम हमेशा यही करती हो। मैं जा रही हूँ घर। ऐसे मुझे अकेले छोड़कर मत जाओ, मुझे यहाँ डर लगता है। सीता और गीता झूले के सामने बातें कर रहे होते हैं कि अचानक से वो देखते हैं कि एक औरत आके उनके सामने वाले झूले पर बैठ जाती है। दोनों चौंक जाती हैं कि ये औरत कहाँ से प्रकट हो गई। क्या हुआ, तुम दोनों चुप क्यों हो गई? जी कुछ नहीं। आप कौन हो? अचानक से कैसे यहाँ आ गई? मैं इस स्कूल की केयरटेकर हूँ। मुझे पहले कभी देखा नहीं क्या? जी नहीं, हमने तो कभी नहीं देखा आपको पहले यहाँ पर। आज देख लिया ना, तुम घर जा रही थी ना। जाओ, मैं खेलूंगी तुम्हारी बहन के साथ। नहीं, मैं भी जा रही हूँ अपनी बहन के साथ। सीता और गीता वहाँ से डरते हुए अपने घर चले जाते हैं। दूसरे दिन दोनों स्कूल आते हैं और क्लास में सब डरे हुए हैं। क्या हुआ सबको? सब इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? तुम लोगों ने नहीं सुना क्या? कल सुनील की मौत हो गई। क्या? कैसे? कल शाम को ही तो वो हमें पार्क में दिखा था। पता नहीं कैसे, पर आज सुबह सबको पता चला। सीता और गीता एक दूसरे से बातें करने लग गए। टिफिन ब्रेक में भी दोनों बहन उदास बैठी हुई थीं। क्लास खाली था और तभी पार्क की केयरटेकर फिर से उन्हें क्लास के बाहर चलते हुए दिखती है। ये केयरटेकर आंटी कितनी डरावनी है ना। हाँ, वही तो। कैसे बिना पलक झपके बातें करती हैं और उनकी आवाज भी अजीब है। मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था इन्हें स्कूल में। उस शाम भी सीता और गीता स्कूल के पार्क में खेल रही थीं और उन्होंने देखा कि वो डरावनी केयरटेकर एक छोटे से बच्चे के साथ झूला झूल रही थी। अच्छा है वो आज हमारे पास नहीं आई, मैं तो डर ही जाती हूँ उससे। दूसरी सुबह दोनों बहनें स्कूल आती हैं तो उन्हें पता चलता है कि जिस बच्चे को उन्होंने पार्क में खेलते हुए देखा था वो भी मर गया है। हमने सुनील को पार्क में देखा था, वो मर गया। हमें इस बच्चे को पार्क में देखा था, वो भी मर गया। क्या इस पार्क में कुछ है जो इन लोगों को मार रहा है? वो डरावनी औरत, दोनों की मौत के वक्त वो डरावनी औरत वहाँ मौजूद थी। हमें प्रिंसिपल को बताना पड़ेगा उसके बारे में। सीता और गीता प्रिंसिपल के पास भागते हुए जाती हैं और सारी बात बताती हैं। हे भगवान, वो चुड़ैल फिर से वापस आ गई। चुड़ैल? क्या बात कर रही हैं आप मैम? बच्चों, वो केयरटेकर असलियत में एक चुड़ैल है। वो बहुत सालों पहले इस स्कूल में काम करती थी। 7 महीने की गर्भवती अवस्था में भी वो काम करने आती थी क्योंकि उसका पति एक नंबर का शराबी था और घर चलाने के लिए पैसे नहीं देता था। एक दिन पार्क में कुछ बच्चों के साथ खेलते हुए वो गिर गई। हॉस्पिटल जाकर पता चला कि उसका बच्चा नहीं बचा और वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो भी उसी दिन मर गई। उसके बाद से उसकी आत्मा बीच बीच में पार्क में घूमती रहती है। मैम, हमें लगता है सुनील और उसके बच्चे की मौत उसकी वजह से हुई है। हाँ, वो अपने शिकार को पार्क में अकेला देख उसे अपने वश में कर लेती है। वो चुड़ैल उस शिकार के साथ कुछ समय बिताती है और उसकी जान ले लेती है। कभी उनका गला घोट देती है या कभी उन्हें वश में करके बिल्डिंग के नीचे गिरा देती है। तो मैम, उसे रोकने का कोई तरीका नहीं है? तरीका है। वो जब किसी बच्चे को अपने वश में करती है तो वो थोड़ी कमजोर हो जाती है और जैसे ही वो कमजोर पड़े हम उसे खत्म कर सकते हैं। पर इसके लिए कौन अपनी जान जोखिम में डालेगा? हम करेंगे। पर बच्चों, हम ये करेंगे कैसे? सीता और गीता स्कूल के पार्क में शाम तक खेलते रहते हैं। प्रिंसिपल पेड़ के पीछे छुपके दोनों को देख रही थी। वो चुड़ैल आ क्यों नहीं रही है? आती ही होगी। तुम बस जल्दी से उसको पकड़ लेना और मार देना। हाँ, तुम चिंता मत करो। थोड़ी देर में वो औरत आती है। उसको आता देख सीता वहाँ से निकल जाती है। गीता अकेले झूले पे बैठती है और वो औरत उसके पास आ जाती है। आज अकेले बैठी हो? हाँ, मेरी बहन घर
घर चली गई। अच्छा हुआ, मैं खेलती हूँ तुम्हारे साथ। वो औरत अचानक से गीता का हाथ पकड़ लेती है। उस औरत का पूरा शरीर अब बहुत अजीब हो गया था। उसके पैर उल्टी तरफ मुड़ गए और उसके बाल भी हवा में बिखर गए। उसकी आंखें सफेद हो गईं और उसे देखते हुए गीता पूरी तरह से उस चुड़ैल के वश में हो गई। अब तू मेरे साथ खेलेगी। उधर सीता और प्रिंसिपल दोनों पेड़ के पीछे से देख रहे थे। वो सोच ही रहे थे कि चुड़ैल को अब कैसे मारा जाए। आजा लड़की, मैं तुझे झूला झुलाती हूँ। चुड़ैल गीता को झूले में बैठा के पीछे से झूला हिलाने लगी। एक दो बार ऐसा करके चुड़ैल ने गीता का गला दबाना शुरू कर दिया। मैम, ये तो गीता को मार डालेगी, चलिए जल्दी, हमें कुछ करना होगा। पर सीता, वो हमें देख लेगी तो हम भी मर जाएंगे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैम, ये डरने का वक्त नहीं है। हमने और देर की तो मेरी बहन की जिंदगी चली जाएगी। प्रिंसिपल डर के मारे हिल नहीं पाती। सीता अपना सारा साहस जमा करते हुए चुड़ैल के पीछे से उसे पकड़ लेती है। ए छोटी सी लड़की, तू मारेगी मुझे? आज तो तुम दोनों बहनों को खत्म कर दूंगी। सीता ने अपनी पकड़ बनाए रखी। उसे भूत के साथ लड़ते देख प्रिंसिपल को भी हिम्मत आती है और वो भागते हुए जाके चुड़ैल के आगे एक जादुई मंत्र पढ़ती है, जिससे चुड़ैल जल के राख हो जाती है। गीता वापस होश में आ जाती है। दूसरे दिन स्कूल में सबको पता चल जाता है कि सीता और गीता ने चुड़ैल से लड़ाई की और सब उनकी बहादुरी की प्रशंसा करते हैं। कई महीनों के लॉकडाउन के बाद प्रिया और गौरव का स्कूल दोबारा खुला था। माँ, हमारा स्कूल खुल गया है। इतने महीनों बाद स्कूल जाएंगे, दोस्तों से मिलेंगे, कितना मजा आएगा। कुछ मजा नहीं आएगा। स्कूल बंद थे तो आराम से घर में वीडियो गेम खेलने को मिल रहा था। अब ढेर सारा होमवर्क करना पड़ेगा। गौरव अपने कमरे में जाकर वीडियो गेम खेलने लगा। अचानक उसे वीडियो गेम में एक भयानक चेहरा दिखाई दिया। कल स्कूल में मिलते हैं। मम्मी! गौरव की माँ और बहन उसके रूम में आते हैं। क्या हुआ गौरव? वीडियो गेम में कोई चुड़ैल है। इसमें इतनी चिल्लाने वाली क्या बात है? कोई कैरेक्टर होगा गेम का। नहीं, कोई भयानक आवाज में बोला। ज्यादा वीडियो गेम खेल खेल कर तेरा दिमाग खराब हो गया है। अब सो जा, कल स्कूल जाना है। प्रिया भी अपने रूम में सोने चली गई। मैंने अपनी स्कूल ड्रेस तो प्रेस ही नहीं की है। प्रिया ने अपनी ड्रेस निकालने के लिए अलमारी खोली। अलमारी के अंदर एक भूतनी स्कूल ड्रेस पहने खड़ी हुई थी। भूतनी उसका गला पकड़ लेती है। क्या हो गया? अलमारी में भूतनी है। अब लग रहा है तेरा दिमाग खराब हो गया है। माँ अलमारी खोलकर देखती है। कहाँ है इसमें भूतनी? अगले दिन प्रिया और गौरव स्कूल के लिए निकले। दोनों एक पेड़ के पास खड़े होकर अपनी स्कूल बस आने का इंतजार कर रहे थे। कल हमारे साथ जो हुआ वो हमारा वहम नहीं था, लेकिन माँ हमारी बात का विश्वास नहीं करेंगी। शायद कोई हमारी बात का विश्वास नहीं करेगा। तभी अचानक एक चुड़ैल पेड़ के ऊपर से गौरव के गले में फंदा डाल देती है और गौरव को खींचने लगती है। गौरव का दम घुटने लगता है। कोई मेरे भाई को बचाओ! तभी स्कूल बस वहाँ आ जाती है। अंकल, मेरे भाई को बचाइए ना, मेरे भाई को बचाइए ना अंकल। लेकिन तुम्हारा भाई तो बस में ही बैठा है। प्रिया को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। स्कूल पहुंचकर प्रिया अपनी फ्रेंड वैशाली से मिली। हाय प्रिया, आज इतने दिनों के बाद मिल रहे हैं। अब जरा बताओ कि तुमने लॉकडाउन में क्या क्या किया। अरे, इतनी उदास क्यों दिख रही हो? ज्यादातर टाइम मैं बोर होती रही। प्रिया वैशाली को रात और सुबह वाली घटनाओं के बारे में बताती है। मेरा विश्वास करो, जो भी हुआ मेरी आंखों के सामने हुआ है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा विश्वास करती हूँ। अगली बार जब तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होगा तो अपने मोबाइल में वीडियो बनाकर रिकॉर्ड कर लेना, ताकि दूसरों को दिखा सको। तभी दूसरे तुम पर विश्वास करेंगे। उधर गौरव लाइब्रेरी में एक बुक ढूंढ रहा था। जैसे ही उसने बुक उठाई, दूसरी तरफ से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। गौरव ने बुक उस हाथ पर मारी और लाइब्रेरी से भागा। गौरव घबरा गया था। वो वाटर कूलर पर जाकर पानी पीने लगा। वाटर कूलर की टंकी से अचानक एक रस्सी निकली और गौरव का गला दबाने लगी। गौरव ने बड़ी मुश्किल से रस्सी अपनी गर्दन से हटाई और अपनी क्लास की तरफ भागा। स्कूल की छुट्टी होने के बाद प्रिया और गौरव बस में मिले। क्या तुम्हारा
तुम्हारे साथ स्कूल में कुछ हुआ? नहीं, क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ था? गौरव लाइब्रेरी में अपने साथ घटी घटना प्रिया को बता रहा था। तभी अचानक बस रुक गई। प्रिया और गौरव ने देखा कि बस में उनके अलावा कोई स्टूडेंट नहीं है। ड्राइविंग सीट पर एक भयानक चुड़ैल बैठी हुई है। तुम दोनों के पिता डॉक्टर अजय गुप्ता की वजह से मैं और मेरा पूरा परिवार मारा गया। अब तुम लोग भी मरोगे। चुड़ैल प्रिया और गौरव की तरफ बढ़ती है। दोनों दरवाजे से बाहर भाग जाते हैं। चुड़ैल बस से उनका पीछा करने लगती है। आज तुम दोनों को कुचल कर रहूंगी। प्रिया और गौरव जब दौड़ते दौड़ते रेड लाइट पर पहुंचे, उन्हें अपने पापा की कार दिख गई। पापा, पापा! अरे बच्चों, क्या हुआ? रोड पर ऐसे क्यों भाग रहे हो? और तुम्हारी बस कहाँ है? गौरव और प्रिया अपने साथ हो रही चीजों के बारे में अपने पिता को बताते हैं। मेरी वजह से किसी की जान चली गई? ये कैसे हो सकता है? चलो जल्दी से कार में बैठो, पहले घर चलते हैं। तीनों लोग कार में बैठ जाते हैं। प्रिया और गौरव के पिता ने बहुत तेजी से कार चलाई। उन्होंने अचानक देखा कि उनके सामने से स्कूल बस आ रही है जिसमें चुड़ैल बैठी हुई है। तीनों को लगा जैसे बस ने उन्हें कुचल ही दिया, लेकिन बस कार के बिल्कुल किनारे आकर रुक गई। बस से एक लड़की की आत्मा बाहर निकलती है। मेरा नाम शालिनी है। डॉक्टर अजय मेरे पिता हार्ट के पेशेंट थे। लॉकडाउन के दौरान उनकी हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ गई। मैं आपके क्लिनिक पर आई थी, लेकिन कोरोना के डर के कारण आपने मेरे पिता को नहीं देखा। मैंने आपसे बहुत रिक्वेस्ट की, लेकिन आप नहीं माने और क्लिनिक बंद करके चले गए। मेरे पिता की उस रात मृत्यु हो गई। इस सदमे में मेरी माँ ने आत्महत्या कर ली और फिर मैंने भी। मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि मेरी एक छोटी सी गलती इतनी भारी पड़ेगी। कोरोना की वजह से मैं बहुत डरा हुआ था। एक समुद्री कप्तान की पहचान इस बात से होती है कि वो समुद्र के तूफान आने पर किस तरह का व्यवहार करता है, और डॉक्टर की पहचान बीमारी के समय ही होती है। यदि महामारी के समय आप सब डॉक्टर इस तरह छुपकर बैठ जाएंगे तो आम लोगों का क्या होगा? मैं तुम लोगों को मारना नहीं चाहती। मैं बस यही संदेश तुम्हें देने आई थी। डॉक्टर अजय डिसाइड करते हैं कि अब वे अपने क्लिनिक पर आने वाले सभी मरीजों को देखेंगे और किसी को मना नहीं करेंगे।